नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 25 नवंबर से लेकर 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कैंसर अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 25 नवंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। जी आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल है, इस रिश्ते को जिस वजह से भारी भरकम बोझिल बनाया जा रहा है, पनौती आ रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चाहे वो रिश्ता हो सकता है कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए फिलहाल के लिए। उन चीज़ों से उन्हें बाहर होना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। और तभी जब उन चीज़ों से वो लेट गो कर देते हैं, उनको अलविदा कर देते हैं उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, और उसके बाद रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये जो एक छोटी सी बिगिनिंग है वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। और इसमें जो दुख के बादल हैं, जो भी पनौती दिखाई दे रही है, जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं और फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो लेकिन उन चीज़ों को, उस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल को, या उन रिश्ते नातों को, उस जॉब बिजनेस को, उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। या फिर कोई मेंबर है अगर ऐसा जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस फिलहाल के लिए उसे बंदे को से दूरियां बनाइए, उसको छोड़ दीजिए, उसको अलविदा कीजिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, समय ठीक नहीं हो जाता। तो देख लेते हैं आप जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी ये उनकी फीलिंग थी, सिर्फ ऐसा सोच रहे थे कि अगर ऐसा कर लिया जाता है तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आप देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे जो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, जिस वजह से ये रिश्ता कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो भी इस ट्रस्ट इश्यूज हैं जिस वजह से एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो वो उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा भरोसा तो उन्हें करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, फ्रूटफुल चाहते हैं इस रिश्ते को बनाना, तो वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इस रिश्ते को में फोकस करें, प्रैक्टिकल बनाएं इस रिश्ते को, और थोड़ा सा एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन भरोसा ज़रूर करें, ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारे शॉर्ट आउट हो सके और उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। तो वो इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि उनकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते में खुशियां हों और ये रिश्ता खुशहाल हो। वो चाहते हैं कि पहले आप खुश रहें, अगर आप हैप्पी होंगे, आप खुश होंगे, तो आप दूसरे लोगों के साथ भी खुशहाल होंगे और रिश्ता भी खुशहाल होगा। तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, ताकि
आप दूसरे लोगों के साथ भी खुश रहें और रिश्ता भी खुशहाल हो सके। तो वो चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, हीलिंग करें खुद की, और इस रिश्ते को फोकस बनाए, प्रैक्टिकल बनाए। इसमें अगर इसको फ्रूटफुल बनाना है, कामयाब करना है। तो कैंसर देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है। इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद रहा है, और इस रिश्ते में या तो आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर बातें हो भी रही हैं तो खुल कर इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो आप जो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, अगर इससे बाहर निकला जाता है, इन आँखों से पट्टियाँ खोल ली जाती हैं, क्योंकि ये बंधन जो है खुद के बनाए हुए हैं, तो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आँखों से पट्टियाँ खोलने के बारे में सोच रहे हैं। और आप चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इस वर्ड्स रूपी दीवार में बंद रहने के, अगर एक दूसरे से खुलकर बातें की जाती हैं, और इस रिश्ते में भले ही चाहे ये कितना ही नेगेटिव फेज से क्यों ना गुजरा हो, इन एंड आउट की पोजीशन क्यों ना रही हो, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, यानी कि ये भूल जाते हैं कि ये रिश्ता उनके साथ पहले भी था, वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो उन चीज़ों को भुलाते हुए, जो भी इस रिश्ते को बोझिल बना रहा था, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, तो उन चीज़ों को भुलाते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक ही जो इमेच्योर एनर्जी है या यंग या फिर नई एनर्जी है, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता जो है ये रिश्ता जो है काफ़ी गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। सब तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या तो आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, और जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी रिश्ते में दरार आई है, वो सारी ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता फिर से खुशहाल होगा। देख लेते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही बहुत अट्रैक्शन है, काफ़ी आकर्षण है, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जो कैंसर हैं, वो अपने पर्सन के लिए सोचते हैं, महसूस करते हैं कि उनके पर्सन जो भी काम करते हैं हमेशा बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनको जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। वो महसूस करते हैं कि हमेशा वो जो भी उनका पैशन है, जो भी उनका जुनून है, वो उसको काम को अच्छे से हैंडल करते हैं और अच्छे से उसको मतलब निपटाते हैं उस काम को। तो वो अपना पैशन, जुनून जो भी है उसको फॉलो करते रहें, उसको करते रहें, लेकिन उसके साथ होने वाली जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें, उनको भी थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़े। और वो चाहते हैं कि हमेशा
वो इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन फील करते हैं। वो महसूस करते हैं कि जो कैंसर है, जो उनके पर्सन है, वो हर काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसलिए वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो बेचैनी है, जब भी उनका फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, उसे उठाते हैं, सुनते हैं, और वो चाहते हैं कि कब उनकी तरफ से, उनकी पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिले और कब ये रिश्ता एक हो। तो इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और वो जो भी इस रिश्ते में वो अभी भी, जो ये रिश्ता है, वो महसूस कर रहे हैं। अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी वो उसको भुला नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं अपने पर्सन के लिए कि वो उठें, चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है, जो एक सूरज की किरण होती, पहली किरण होती प्रभात की, तो वो एक गजब की रोशनी लेकर आती है, एक बहुत अच्छी रोशनी लेकर आती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो इतने एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजरने के बाद भी, धोखा मिलने के बाद भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। और वो अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। सॉरी गाइस, कार्ड कैसे हो गई है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं कि क्या रहेगा 25 नवंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, सॉरी गाइस 2 दिसंबर तक। अगर मैं किसी रीडिंग में पहले भी अक्टूबर बोल चुकी हूँ तो उसके लिए सॉरी। ये 2 दिसंबर तक होगा। इसका आउटकम क्या रहेगा। स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट थे इस रिश्ते को लेकर, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप उसका अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स आपके इधर क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। और रुक कर, ठहर कर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। कोई मतलब कोई सच, कोई राज, ऐसा ट्रुथ इसका बाहर आता दिखाई दे रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे। तो दिल से ना सोचकर अगर आप दिमाग से काम लेंगे और इस रिश्ते में समय रहते अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए कि इस रिश्ते करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो भी दुख के बादल हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो सकते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट है वो क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में अगर आप करना चाहें तो हो सकती है। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस भ्रम जाल में नहीं फंसेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें नहीं फंसेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से इसका आउटकम बता रहा है कि जो परेशानी, जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में लेकर रहा है वो सारे ख़त्म होंगे और फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।